हेलो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स में स्पेशली फीमेल वर्ल्ड एथलेटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अगर आप फीमेल हैं और एथलेटिक की किसी फील्ड में अगर आप कंपटीशन लड़ना चाहती हैं तो आपको जीन टेस्ट कराना ज़रूरी है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो फीमेल कैटेगरी के अंदर में कुछ ऐसे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, ये एथलीट बने हैं जिनके अंदर में वाई क्रोमोसोम भी थोड़ा बहुत डेवलप था, तो उनको इस बात का एडवांटेज मिला और वो बहुत सारी गेम्स जीतते भी चले गए। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो उनके अंदर में पूरा 100% फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे, जबकि उनके अंदर में कुछ मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, जो कि आप जानते ही हैं क्योंकि मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा मस्कुलिन पावर आ जाती है और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक में कंपैरेटिवली कम। इस वजह से उस पर्टिकुलर जीन का फायदा उठाते हुए उन्होंने फीमेल कैटेगरी के अंदर में अपने आप को रजिस्टर कराया और डेफिनेटली जब दूसरी फीमेल के साथ में उनका कंपटीशन होता था तो डेफिनेटली वो जीतते चले जाते थे। इस बात का जब पता बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चला तो उन्होंने बोला कि हम इस तरह की जो पार्शियलिटी हो रही है फीमेल कॉम्पिटिटर के साथ में, डेफिनेटली वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। अब अगर आपको फीमेल एथलीट के अंदर में रजिस्टर कराना है और आप गेम खेलना चाहती हैं तो आपको एक जीन टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा, और अगर वो जीन टेस्टिंग आपको प्रॉपर फीमेल यहाँ पे डिक्लेयर करती है तभी आप उस गेम को खेल सकते हैं। डेफिनेटली ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए और उनके कंपटीशन के लिए एक अच्छा स्टेप हमारी वर्ल्ड की अथॉरिटीज़ ने लिया है। तो अभी इसी बारे में आज बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एथलीट मैंडेट्स जीन टेस्ट फॉर फीमेल कैटेगरी एलिजिबिलिटी, ताकि ऐसा ना हो कि आपके अंदर में अगर वाई क्रोमोसोम जो कि एक मेल क्रोमोसोम होता है अगर वो डेवलप है आप उसका फ़ायदा ना उठा लें फीमेल कैटेगरी के अंदर में। आप जानते होंगे कि हमारे जो जीन्स होते हैं, दो तरह के जीन्स होते हैं। स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो अगर XX है तो उसको हम फीमेल कैटेगरी में लेते हैं और अगर XY है तो उसको मेल कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर में हमारे जो जीन्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, होते तो XX हैं बट वो कुछ क्वांटिटी में Y भी एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, जिस वजह से कैरेक्टर जो है वो मेल के भी उनके अंदर में आ जाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं कि क्या एक्चुअली में कहा गया है एथलीट्स के बारे में और कौन कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने अभी तक एडवांटेज उठाया है अपने एक्सप्रेस्ड वाई क्रोमोसोम की वजह से, जबकि उन्होंने फीमेल के अंदर में उसको रजिस्टर करवाया हुआ था। अगर हम बात करें वर्ल्ड एथलीट की तो वर्ल्ड एथलीट कैटेगरी के अंदर में स्पेशली विल रिक्वायर ऑल एथलीट कॉम्पिटिंग इन द फीमेल कैटेगरी एट वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप टू टेक वन टाइम जो सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई क्रोमोसोम होता है उसका आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो SRY सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई जीन का टेस्टिंग होगा और अगर इसमें यहाँ पे आपको 100% फीमेल बताया जाता है तभी आप इस कंपटीशन में भाग ले सकती हैं। द टेस्ट आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम अ मार्कर ऑफ द बायोलॉजिकल सेक्स, जिससे पता चलेगा कि मेल है या फीमेल या मेल का कोई कैरेक्टर तो नहीं है, उसका टेस्ट आपको यहाँ भी मैंडेटरी हो गया है। टेस्टिंग जो है 1 सितंबर 2025 के बाद जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें ये किया जाएगा और यहाँ पे जो टोक्यो में चैंपियनशिप स्पेशली जो एथलीट्स की जो रेसिंग वाली चल रही है उसके अंदर में यहाँ पे पहले टेस्ट होगा, तभी आप उसमें रजिस्टर अपने आप को करा सकती हैं। अगर हम बात करें इससे पहले कौन से लोग हैं जिन्होंने इसका बेनिफिट उठाया है, तो ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन आप इमेन कैलिफ को आप देख सकते हैं बैंड फ्रॉम इंडो बॉक्स कप, यहां से इनको यहां पे अभी एक तरीके से आप यहां से निकाल दिया गया है और डेफिनेटली इन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया था। यहीं पे अगर आप ट्रांसजेंडर स्विमर लिया थॉमस की बात करें जो कि बहुत बड़े स्विमर है, यहाँ पे ये भी इस ग्राउंड के ऊपर में यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फीमेल कैटेगरी के अंदर में ये इसको नहीं लड़ सकते हैं और ना ही कंपटीशन लगा सकते हैं। नामीबियन फीमेल एथलीट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम ओलंपिक ड्यू टू नेचुरली हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। इनको फीमेल कैटेगरी में ही रखा गया था लेकिन इनमें देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल एक लिमिट से ज़्यादा है। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो जनरली 2 के आसपास होना चाहिए मेल के अंदर फीमेल के अंदर में, यानी उससे ज़्यादा होगा तो उसमें मेल के कैरेक्टर आने लग जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिला तो डेफिनेटली उस ग्राउंड पे इनको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
यहाँ पे सेबेस्टियन कोई, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एथलीट, एम्फेसाइज, उन्होंने बोला है कि टू कॉम्पीट इन अ फीमेल कैटेगरी में अगर कॉम्पीट करना चाहते हैं यू हैव टू बी बायोलॉजिकली फीमेल। दिस मूव इज मीन टू एंश्योर फेयर कंपटीशन होना चाहिए, यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लास सीलिंग होनी चाहिए वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर में। अगर आप उस कैटेगरी में लड़ रहे हैं, उस कंपटीशन में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ही ग्राउंड पे खेलना पड़ेगा। यूरोपियन कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड डिसमिसल सेमेनिया अपील अगेंस्ट टेस्टोस्टेरोन रेगुलेशन। उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, बट डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है। वर्ल्ड एक्वेटिक एंड स्पोर्ट्स बॉडीज हैव इंट्रोड्यूस सिमिलर रूल्स फॉर ट्रांस वीमेन, यानी अगर स्विमिंग के लिए भी आप लड़ना चाहते हैं तब भी इसी तरह के रूल्स यहाँ पे ले आए हैं। तो ज़्यादातर जो एथलीट्स की गेम्स होती है उसके अंदर में ये सारे रूल्स को यहाँ पे लागू कर दिया गया है। A trans inclusion task force will be created by world athlete led by transgender athletes के द्वारा यहाँ पे एक टीम बनाई जाएगी और वो ये प्रॉपरली ये चेक करेंगे कि आप प्रॉपरली किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अगर हम बात करें DSD एथलीट टिपिकली हैव मेल टेस्टिस बट लो लेवल ऑफ DHT अफेक्टिंग जेनिटल डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर में जीन्स जो है वो अच्छी तरीके से अगर डेवलप हो गए हैं, बेशक आप उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के नहीं है, जैसे कि अगर XX है और आपके अंदर में Y अगर वो डेवलप हो रहा है, अगर आप XX है तब उसको आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दे ऑफन प्रोड्यूस हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल देन द टिपिकल फीमेल रेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तक अगर आपका 2 नैनोमोल अगर पर लीटर के हिसाब से अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली कोई घबराने वाली बात नहीं है, फीमेल कैटेगरी में उनको लिया जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, यानी एक्सेस क्रोमोसोम होने के बाद भी 2 से अगर ज़्यादा निकलता है तो डेफिनेटली उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले ये लिमिट हुआ करती थी 5, यानी 5 से अगर कम आएगा तो फीमेल कैटेगरी में लेते थे, लेकिन अब उसको क्वालिफाई जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अभी 2.5 कर दिया गया है। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया है, डिफरेंट अलग जो गवर्नमेंट्स है। ट्रांसजेंडर वीमेन हु एक्सपीरियंस मेल पुबर्टी रिमेन बैंड फ्रॉम दी फीमेल इवेंट में वो पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएंगे। DSD डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट एथलीट मस्ट लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि मैंने बताया आपको 2.5 नैनोमोल से यहाँ पे कम होना चाहिए अगर आप फीमेल कैटेगरी में अगर आप रजिस्टर कराना चाहती हैं तो, डाउन फ्रॉम द अर्लियर लिमिट ऑफ 5। पहले इसको 5 था, यानी कुछ लिमिट तक इसको अलाउ किया गया था, लेकिन अब इस लिमिट को कम कर दिया गया है क्योंकि जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 4-5 हुआ करता था वो भी फीमेल के अंदर में फाइट करती थी, कॉम्पिटिट करती थी और कॉम्पिटिशन के अंदर में डेफिनेटली वो जीत जाते थे, बट अभी उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एथलीट जिनको अफेक्ट हुआ है डेफिनेटली, एक है सेमेनिया, एक है क्रिस्टिन मोबोमा और एक है फ्रैंकिन न्योसबा, ये सब जो है इसके अंदर में अभी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अगले होने वाले जो एथलीट गेम्स होंगे वो डेफिनेटली ये नहीं खेल पाएंगे। वर्ल्ड एथलीट डिसीजन टू मैंडेट SRY सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई जीन टेस्टिंग मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन how eligibility of the female category is defined at the elite level पे होनी चाहिए और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए। while the move aims to uphold fairness and protect the integrity of the women sports, यहाँ पे जो फीमेल जो इतनी मेहनत करके आती हैं और दूसरा कोई पर्सन हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से वो बेनिफिट उठा जाते हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। by combining scientific criteria with new regulatory transfer framework and forming a task force on trans inclusion, the sports governing body is signaling its intent to strike a more definitive, though controversial, balance between equity and the competitive integrity in the women athletics। डेफिनेटली women के लिए एक अच्छी स्टेप, यहाँ पे अच्छा स्टेप लिया गया है। तो जो फीमेल कैटेगरी में हो, प्रॉपर फीमेल कैटेगरी में ही हो, तब कंपटीशन का एक्चुअल पता चलता है। अगर वहाँ पे कोई भी डिस्पैरिटीज होती है डेफिनेटली प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है।
तो ऐसा पहले भी था कि कुछ लोग यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम्स का बेनिफिट उठा के कई बार गेम्स जीत जाते थे, लेकिन अभी ये जो स्टेप गवर्नमेंट्स ने उठाया है, बहुत सारे वर्ल्ड एथलीट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उठाया है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। वीमेन जो एक प्रॉपर बैटल फील्ड में, एक प्रॉपर ग्राउंड पे यहाँ पे लड़े, डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं। आप क्या लगता है कि ये जो 5 लेवल से अभी 2.5 लेवल कर दिया गया है, ये क्या सही है या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, या एथलीट जो ग्रुप्स हैं ये गलत कर रहे हैं? आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ बताइएगा। और अगर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, चहल एकेडमी। थैंक यू।